दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये टोटल आपके एमसीक्यू रिलेटेड है और सारा का सारा जो चैप्टर है इसमें वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। कल वाला वीडियो हम लोगों ने इसी तरीके से देखा था और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको प्यार भी दिया है, तो ठीक है उसी तरीके से इस वीडियो को भी देखना है और बहुत ही एग्जाम के रेलेवेंट सवाल आपको मिलने वाले हैं। आज जिस तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ठीक उसी पैटर्न पे इस वीडियो में आपको सवाल मिलेगा, तो एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में कल के जैसे आज भी वीडियो में आपको क्या करना है, स्कोर अपना बताना है कि आपने कितना ज्यादा स्कोर करा है और क्या कितनी आपकी गलतियां हुई है। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले नंबर वाले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसके बारे में नहीं पूछा है, नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो आप सारे लोगों को पता है कि लिनक्स है हमारा, विंडोज है, यूनिक्स है, लेकिन आपका एमएस और जो वर्ड है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कहा गया है कि इसमें से कौन सा आपका कंप्यूटर जो है वो मेमोरी नहीं है। तो आप कहेंगे रोम तो है, कैश भी है, सीपीयू नहीं है, हार्ड डिस्क भी है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सीपीयू हो जाएगा। देखो कंसेप्ट के लिए आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी आपको जो जरूरत है वो आपको रिवीजन की आवश्यकता है और रिवीजन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन से एक दिन या 2 दिन पहले। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि विच नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 0 एंड 1 के बारे में पूछा। तो सारे लोगों को पता है कि कौन सी संख्या पद्धति केवल 0 और 1 का उपयोग करती है। तो आप क्या कहोगे कि सर बाइनरी करती है। क्या करती है? बाइनरी करती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दिस यूनिट इज द लार्जेस्ट पूछा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ये आपसे पूछा है। किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो आप क्या कहोगे? टेराबाइट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, जरा देखना ध्यान से कि विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट सोर्स कोड इन मशीन कोड। आपसे पूछा है कि स्रोत कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। एडिटर होता है, डिबगर होता है, असेंबलर होता है। आप कहोगे नहीं सर ये तो हमारा कंपाइलर होता है। क्या होता है? हमारा कंपाइलर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और छठा नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स, मतलब कौन सा उपकरण नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट अग्रेसित करता है, ये आपको बताना है। राउटर, स्विच, मॉडेम या फिर रिपीटर। आप कहोगे सर ये राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट का अग्रेसित आपका करता है। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म लेटेंसी मीन इन नेटवर्किंग। कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग में आपका लेटेंसी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसमें आपसे अर्थ पूछा गया है। तो बैंडविड्थ कहोगे नहीं, हम लोग कहेंगे टाइम डिले इन डेटा ट्रांसफर, मतलब डेटा ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड हमारा लेटेंसी हो जाएगा। और किस में? नेटवर्किंग में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 8 पे। विच आईपी एड्रेस वर्जन यूजेस 180 बिट्स। आपसे पूछा है कि कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन 180 बिट का उपयोग करता है। तो आपको कहना है IPv6 करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो जाएगा। और IPv4 और IPv6 जो है आपका वो दो जो है आपका ये इसका टाइप्स है। किसका? आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का टाइप्स है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL आपसे पूछा है। तो आप कहोगे क्या कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको क्या कहना है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहना है। अच्छा, इस वीडियो के बाद भी हम लोग 1-2 वीडियो और करेंगे आज के दिन ही, जिसमें पावर पॉइंट या फिर आपका MS वर्ड, MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और PDF के लिए, इस तरीके के PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना है। इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, ब्लॉकिंग वायरस के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए या फिर फाइल शेयरिंग के लिए। आप कहेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। सर किसके लिए होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और 11 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। लिखा है क्या कि व्हाट डज द पैडलॉक आइकॉन इन ब्राउजर एड्रेस बार इंडिकेट, मतलब क्या? ब्राउजर के एड्रेस बार में लॉक आइकन क्या दर्शाता है। आपको बताना है लो स्पीड अनसेफ साइट, आपका सिक्योर कनेक्शन या फिर वायरस प्रेजेंट आपका। तो आपको क्या कहना है?
सिक्योर कनेक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे भाई? सिक्योर कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेब पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। एफटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी आपका है या फिर टीसीपी है। कल भी मैंने बताया था कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा नहीं होगा? प्रोटोकॉल होगा। और इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है मेरे दोस्त? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, अगर एस लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें सिक्योर कर लेंगे। एस का मतलब सिक्योर, तभी तो पूछा है सिक्योर कम्युनिकेशन आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एचटीटीपीएस आपका सही आंसर हो जाएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म एक बार कमेंट में कर देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या लिखा है कि विच ब्राउजर वाज फर्स्ट टू सपोर्ट टैब्ड ब्राउजिंग। मतलब टैब ब्राउजिंग को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउजर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? सर ये ओपेरा था। क्या था मेरे भाई? आप कहोगे कि ओपेरा था आपका। क्या कहोगे? आप कहोगे ओपेरा था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 40 नंबर वाला सवाल क्या है मेरे दोस्त? 40 नंबर वाला सवाल क्या है? देखो लिखा है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्राउजर कैश मेमोरी के बारे में पूछा है कि ब्राउजर में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। स्पीड अप लोडिंग होता है, इंक्रीज बैंडविड्थ होता है, स्टोर पासवर्ड आपका होता है, या फिर आपका क्या होता है? यहाँ पे ब्लॉक एड्स होता है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इंक्रीज बैंडविड्थ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज बैंडविड्थ आपका हो जाएगा कैश मेमोरी का, नहीं सॉरी स्पीड अप लोडिंग हो जाएगा, माफ कीजिएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मुझे लगा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, लेकिन यहां स्पीड अप लोडिंग के बारे में बात कर रहा है। कैश मेमोरी का हमारा वही काम होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 50 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजर हिस्ट्री इन मोस्ट ब्राउजर्स। मतलब अधिकांश ब्राउजर में इतिहास खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप कहोगे Ctrl+H है। अधिकांश के बारे में आपसे पूछा है। किसके बारे में आपसे पूछा है? अधिकांश के बारे में आपसे यहां पे पूछा है। दूसरा क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है कि विच चार्ट इज बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम इन एक्सेल। एक्सेल में समय के साथ प्रवृत्ति ट्रेंड दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहोगे कि लाइन चार्ट जो है वो क्या करता है? यहाँ पे दिखाने के लिए काम आता है, सबसे अच्छा चार्ट है। एक्सेल में समय के साथ ट्रेंड को दिखाने के लिए क्या सबसे अच्छा चार्ट है हमारा? तो लाइन चार्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है कि विच फीचर इज एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली फिक्स द स्पेलिंग मिस्टेक। आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा वर्तनी की गलतियों को स्वतः ठीक करती है। तो आपको क्या कहना है? ऑटो करेक्ट आपको सही करना है। क्या करना है? ऑटो करेक्ट आपको आंसर सही सही लगाना है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। और 18 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग स्लाइड। पावर पॉइंट में स्लाइड प्रस्तुत करने के लिए कौन सा व्यू आपका प्रयोग होता है? नॉर्मल, स्लाइडर, या फिर रीडिंग व्यू, या फिर स्लाइड शो। तो हम लोग क्या कहेंगे? स्लाइड शो यूज होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्लाइड शो आपका यूज होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? लिखा है क्या पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से स्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? सर F5 दबाई जाती है। क्या प्रेस की जाती है? F5 वहां पे प्रेस की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल 20 नंबर वाला एकदम बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा हमसे? पूछा है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ मार्को इनेबल एक्सेल फाइल। मार्को इनेबल जो है मार्को नहीं, मैक्रो जो है, मैक्रो इनेबल एक्सेल फाइल, मैक्रो सक्षम एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आप कहोगे सर .xlsm होता है। .xlsm आपका होता है, ये आप कहोगे। चलिए दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 21 नंबर वाला सवाल? व्हाट इज की लॉगिंग आपसे पूछा है। की लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉकिंग वायरस होता है, लॉगिंग इनटू सिक्योर साइट होता है, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक सेक्रेटली होता है, या फिर चेंजिंग पासवर्ड ऑटोमेटिकली होता है। आपको कहना क्या है कि रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स सेक्रेटली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। मैलवेयर को पहचानने और हटाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? आप कहोगे सर एंटीवायरस यूज होता है। क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर एंटीवायरस यूज होता है। ठीक है, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का ही यूज हम लोग करेंगे ना। दूसरा सवाल चलते हैं, क्या लिखा है कि विच इज
कैप्चा यूज्ड फॉर, कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? तो आप कहोगे प्रिवेंट बोट्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिवेंट बोट्स के लिए यूज किया जाता है कैप्चा का। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा क्या है? 24 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। लिखा है क्या कि विच वन इज टाइप ऑफ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक सुरक्षा का प्रकार है? पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट स्कैन या फिर कैप्चा है? तो आपको कहना है कि सर फिंगरप्रिंट स्कैन जो है हमारा बायोमेट्रिक सुरक्षा का एक आपका प्रकार है। किसका प्रकार है? बायोमेट्रिक सुरक्षा का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमला होता है? ये सवाल कल मैंने दूसरे तरीके से भी आपको कराया था, तो आप कह सकते हैं फिशिंग। आप क्या कह सकते हैं? फिशिंग के बारे में बताया था, मालवेयर के बारे में बताया था, और फिर फायरवॉल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि नेटवर्क में सिग्नल को दोबारा उत्पन्न कर रेंज बढ़ाने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे रिपीटर कहते हैं। नेटवर्क में सिग्नल को दोबारा उत्पन्न कर रेंज बढ़ाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो आप हम लोग कहते हैं यहां पे रिपीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इस पे जरा ध्यान देना है आपको। लिखा है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विथ राउटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। आपका मतलब OSI मॉडल की कौन सी परत रूटिंग और आईपी एड्रेस से संबंधित है? तो आप कहोगे सर नेटवर्क लेयर हमारा संबंधित है। क्या कहोगे आप? नेटवर्क लेयर हमारा संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि विच कमांड इज यूज्ड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी इन विंडो। मतलब विंडो में नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? VBI सवाल है। ठीक है, आप क्या कहोगे? सर ये पिंग यूज होता है। क्या होता है? पिंक का यूज किया जाता है। PING, पिंक मत कह देना, ठीक है, पिंग होता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 पे। 29 नंबर वाला सवाल क्या है? लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS। DNS का काम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। क्या काम होता है? किसका काम होता है? DNS का काम होता है, जिसको हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। और 30 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? 30 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इंटरनेट से रिलेटेड सवाल है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड फाइल्स टू ए सर्वर। सर्वर पर फाइल अपलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP या फिर FTP? तो आप कहोगे FTP होता है, HTTP नहीं होगा, SNMP नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है कि विच शॉर्टकट ओपन डेवलपर टूल इन क्रोम। क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 पे चलते हैं, ठीक है। लिखा है क्या कि विच फाइल फॉर्मेट इज टिपिकली यूज्ड टू सेव ब्राउजर बुक। ब्राउजर बुकमार्क को सेव करने के लिए आमतौर पे कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? आप कहोगे .html। किसका यूज किया जाता है? .html का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे और 33 नंबर वाला सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 33 नंबर वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि विच ब्राउजर इज नोन फॉर प्राइवेसी एंड टॉर इंटीग्रेशन, है ना। कौन सा ब्राउजर गोपनीयता और टॉर इंटीग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहोगे? ब्रेव। क्या कहोगे आप? ब्रेव। तो ब्रेव भी एक तरीके का आपका ब्राउजर है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोपनीयता और टॉर इंटीग्रेशन के लिए हमारा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 34 नंबर सवाल है। विच प्लगइन अलाउड टू वीडियो प्लेबैक इन ओल्डर ब्राउजर। कहा है कि पुराने ब्राउजर में वीडियो चलाने के लिए कौन सा प्लगइन उपयोग होता था? एडोबी रीडर, फ्लैश प्लेयर, WinZip या फिर जावा FX। आप क्या कहोगे? फ्लैश प्लेयर उपयोग होता था। क्या होता था मेरे भाई? फ्लैश प्लेयर इसमें यूज होता था। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर वाला सवाल क्या लिखा है कि विच सर्च इंजन फोकस ऑन यूजर प्राइवेसी एंड नो ट्रैकिंग। कौन सा सर्च इंजन जो है उपयोगकर्ता की गोपनीयता और बिना ट्रैकिंग पर केंद्रित है? आप क्या कहोगे? DuckDuckGo, ओनियन आता है, टॉर ब्राउजर आता है। ये सारा का सारा डार्क वेब जो लोग यूज करते हैं वो लोग के लिए क्या है कि ये सारा का सारा ब्राउजर है। आपका टॉर ब्राउजर के बारे में आपने नाम सुना होगा। चलिए
6 नंबर सवाल है, इसमें लिखा है क्या कि विच एक्सेल फंक्शन काउंट ओनली न्यूमेरिक इंटायर्स, एक्सेल में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों को गिनने वाला फंक्शन कौन सा है? आप क्या कहोगे? काउंट आपका है ब्रैकेट में, क्या है? काउंट ब्रैकेट आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट है आपका, ठीक है। बाद में 38 नंबर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। कल भी मैंने बताया था कि भैया 2016 दस्तावेज डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा वर्ड का, तो सारे लोग कहेंगे .docx होने वाला है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 नंबर वाला सवाल क्या है कि विच ऑप्शन इज एमएस वर्ड हेल्प इन कंपेयरिंग टू डॉक्यूमेंट्स, दो दस्तावेज में तुलना करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प होता है? भैया मर्ज तो होगा नहीं, रिव्यू नहीं, लेआउट नहीं, हम लोग कहेंगे कंपेयर करना है, तब तो फिर कंपेयर का ही बात होगा ना। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 39 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या विच एक्सेल फीचर्स हेल्प इन एनालाइज व्हाट इफ सिनेरियोज, एक्सेल में यदि हो एक्सेल में क्या हो यदि विश्लेषण के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? तो आप क्या कहोगे? गोल सिक का सुविधा जो है वो उपयोग किया जाता है, गोल सिक के बारे में कहा गया है। 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल क्या लिखा है कि विच टैब इन पावर पॉइंट कंटेंट्स ट्रांजिशन इफेक्ट, आपसे पूछा है कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट को किस टैब में होता है, ये आपसे पूछा है। इंसर्ट में, व्यू में, डिजाइन में, ट्रांजिशंस में, तो भैया ट्रांजिशन का बात है तो ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर सवाल है कि विच वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट यूजर इन इंटरवेंशन, कौन सा वायरस उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना स्वयं को कॉपी करता है? वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। आप कहोगे सर वॉर्म हो जाएगा, ये खुद से क्या करता है? रेप्लिकेट इटसेल्फ आपका हो जाता है। 42 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। 42 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। व्हाट इज स्पूफिंग के बारे में पूछा है। स्पूफिंग क्या होता है? डेटा को एनक्रिप्ट करना, किसी और की पहचान अपनाना, पासवर्ड बदलना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। आप कहोगे सर किसी और की पहचान अपनाना, है ना, किसी और की क्या करना? पहचान अपनाना स्पूफिंग का क्या है? मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है? लिखा है क्या विच सिक्योरिटी टेक्निक यूज टू मैथमेटिकल की फॉर इंक्रिप्शन, आपसे पूछा है कौन सी सुरक्षा तकनीक डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए गणितीय कीज का उपयोग करती है? तो आपको क्या कहना है? क्रिप्टोग्राफी। क्या कहना है मेरे भाई? क्रिप्टोग्राफी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे किस में? 44 वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम, साइबर अपराध है, ये आपसे पूछा गया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगा, फॉर्मेटिंग डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिशिंग हमारा साइबर क्राइम में आता है। क्या आता है? फिशिंग हमारा साइबर क्राइम में आता है। चलिए दूसरा 45 नंबर सवाल चलते हैं कि विच टूल प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन, आपसे पूछा है सुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा टूल जो है वो प्रयोग होता है? तो HTTP है, FTP है, SSH हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर सवाल जो है बबुआ रे जरा देखना, जरा ध्यान से देखना कि क्या हो जाएगा। 46 नंबर सवाल लिखा है क्या लिखा है? दिख नहीं रहा है, एक मिनट। क्या लिखा है कि विच सर्वर रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, आपसे पूछा है कौन सा सर्वर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है? DHCP है, मेल सर्वर है, DNS सर्वर। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो है वो क्या करता है? आपका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। इंटरनेट का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्या है सवाल जो है हमारा आता है 47 नंबर। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स CPU टू मेमोरी, CPU को मेमोरी से जोड़ने वाला घटक कौन सा होता है? यह आपको बताना है। नॉर्थ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज होता है, कैश होता है, PCI स्लॉट होता है, ये आपको बताना है। अच्छा, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि रीजनिंग का भी क्लास अगर वन शॉट में चला दिया जाए, विद सॉल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्यूशन पे ही होगा ना, रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, तो इसका भी अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। एक दिन रात में सेशन लगा दिया जाएगा, उसके बाद 3-4-5 घंटे में सबको एकदम समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे आपका मुफ्त का नंबर जो है रीजनिंग का वो आपको मिल जाए और काफी हेल्प आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो एक बार कमेंट करना, और दूसरा बात की चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना मेरे दोस्त, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मैंने बताया नहीं, नॉर्थ ब्रिज आपका बिल्कुल सही होगा कि CPU को मेमोरी से जोड़ने वाला घटक कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर नॉर्थ ब्रिज होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं आपको बताना है? तो रैम नहीं है हमारा,
सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था। तो एसएसडी आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है, ये सारा का सारा आपका सेकेंडरी है, लेकिन रैम जो है वो सेकेंडरी नहीं है आपका। चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं 49 नंबर वाले सवाल पे। 49 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे। विच ऑफ दिस प्रोवाइड्स बैकअप पावर टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को बैकअप पावर देने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग होता है? तो कहोगे यूपीएस होता है। क्या होगा भैया? यूपीएस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम लोग। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, आपसे पूछा है। यहाँ पे मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स। क्या कहोगे? कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं कंपोनेंट्स वहां पे होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। 51 नंबर वाला सवाल चलेंगे। 51 नंबर वाला सवाल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन आपका सीपीयू? आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन फॉर ऑफ प्रोसेसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 नंबर क्या लिखा है कि विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड इरेजेबल, आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे सर? डबल ई पी रोम कहोगे। क्या कहोगे? डबल ई पी रोम कहोगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 53 पे आते हैं। 53 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है? विच यूनिट मेजर मेमोरी स्पीड, मेमोरी स्पीड को कौन सा इकाई में मापा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? mt स्लैश आप एस कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे है ना, प्रति सेकंड, mt प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्या सवाल है? 54 नंबर सवाल है हमारा। क्या लिखा है कि व्हाट इज टीसीपी यूज्ड फॉर? टीसीपी किसके लिए उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर के लिए, वो तो एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डीएनएस लुकअप, इंक्रिप्टिंग डेटा, या फिर एरर चेक्ड रिलायबल डिलीवरी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं मेरे दोस्त। 55 क्या बोला है कि व्हाट इज सबनेट मास्क यूज्ड फॉर? वीवीआई सवाल है, वीवीआई सवाल है। ठीक है, व्हाट इज सबनेट मास्क यूज्ड फॉर? सबनेट मास्क का प्रयोग किसके लिए होता है? आईपी इंक्रिप्शन के लिए होता है, नेटवर्क एंड होस्ट डिवीजन के लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए होता है, पैकेट राउटिंग के लिए होता है। आप कहोगे सर नेटवर्क एंड होस्ट डिवीजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? Which tool shows current connection by port in Windows? विंडोज में पोर्ट से वर्तमान कनेक्शन दिखाने वाला टूल कौन सा होता है? आप क्या कहोगे? नेटस्टैट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल चलते हैं। What is the purpose of autofill in browser? ब्राउजर में ऑटोफिल का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो सेव पासवर्ड, ब्लॉक एड्स, ऑटोमेटिकली फिल फॉर्म्स, क्लियर कैश। आप क्या कहोगे? ऑटोमेटिकली फिल फॉर्म्स होता है। ठीक, यही होगा ना सर? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्या है? ये सवाल जो है आने का कम चांस है, लेकिन देख लो कि विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्राउजर फेविकॉन। ब्राउजर फेविकॉन को परिभाषित करने के लिए कौन सा HTML टैग आपसे पूछा है? तो ये टैग आपका बिल्कुल सही होगा। ये सवाल कम चांस है कि आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एक बार पीडीएफ भी देखोगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। एक दो सवाल आपको आज के सेशन में ऐसा मिलने वाला है। 59 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? 59 नंबर वाला सवाल, व्हाट डज ए ब्राउजर्स डेवलपर कंसोल अलाउ? ब्राउजर का डेवलपर कंसोल क्या करने की अनुमति देता है? यहाँ पे ब्लॉक स्क्रिप्ट्स के लिए, इंस्पेक्ट HTML CSS, या फिर JS के लिए, इंक्रीज स्पीड के लिए आप कहोगे कि इंस्पेक्ट HTML CSS और JSS के लिए हमारा देता है। ठीक है, दूसरा 60 नंबर सवाल है। क्या लिखा है 60 नंबर वाले सवाल में कि विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए रेंज? एक्सेल में किसी रेंज का सबसे बड़ा मान लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है? तो कहोगे मैक्स और ब्रैकेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? मैक्स ब्रैकेट आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट यूज्ड फॉर? पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट किस लिए उपयोग होता है? आप कहोगे क्रिएट ग्राफिक्स डायग्राम के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच शॉर्टकट ऑक्युपाइज फॉर्मेटिंग इन वर्ड? आपसे पूछा है कि वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो आप क्या कहोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। लिखा है क्या कि विच इंटरफेस इज यूज्ड बाय SSDS, आपसे पूछा है कि भैया SSDS किस इंटरफेस का उपयोग करता है, ये आपसे पूछा है सवाल। तो आप क्या कहोगे, SATA का करता है। किसका करता है मेरे भाई, SATA का करता है। और ये जो है वो NVMe यूजेस आपका PCI जो है, बट SATA स्टिल कॉमन होता है। ये थोड़ा सा एक आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देके रखा है। चलिए दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज बायस रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपसे पूछा है। मतलब बायस किसके लिए जिम्मेदार होता है। मैंने आपको बताया था कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होगा। तो आपको क्या कहना है कि बूटिंग द सिस्टम के लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे चले आए हैं हम लोग, 65 पे चले आए हैं। अब तो एक बार लाइक आप लोगों का बनता है, इतना मेहनत में कल भी मैंने आपको वीडियो बताया था, है ना। एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, दोबारा नहीं करना है, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं करना है, एक बार लाइक करोगे। और लाइक का जो हम लोगों ने आज का भी टारगेट रखा है वो 1000 लाइक का रखा है। बहुत मैं शुक्रगुजार हो जाऊंगा अगर आप लोगों ने इतना करा है तो। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है यहाँ पे क्या है कि विच कार्ड प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट, आपसे पूछा है कि ऑडियो आउटपुट कौन कॉमन कार्ड देता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट आपसे पूछा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, साउंड कार्ड देगा, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड या मॉडेम कार्ड तो नहीं देने वाला है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउंड कार्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा सवाल क्या है, क्या लिखा है कि व्हाट इज पब्लिक की इन क्रिप्टोग्राफी, आपसे क्या पूछा कि क्रिप्टोग्राफी में सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की क्या होता है, सीक्रेट पासवर्ड होता है, यूज ओनली फॉर साइनिंग होता है, या फिर फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है, स्टोर्ड इन बायस होता है। तो आप क्या कहोगे, सीक्रेट आपका पासवर्ड होता है। आप क्या कहोगे, सीक्रेट आपका पासवर्ड होता है। चलिए सॉरी माफ करिएगा, आंसर हमारा क्या, फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है। मुझे लगा सीक्रेट पासवर्ड ऑप्शन है, फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है। क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं यहाँ किस पे, 67 पे। व्हाट इज सिक्योरिटी पैच, आपसे पूछा है। सुरक्षा पैच क्या होता है, सिस्टम बैकअप होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, फिक्सिंग वल्नरेबिलिटीज होता है, डिस्क क्लीनअप टूल होता है, या फिर फायरवॉल आपका रूल होता है। तो आप क्या कहोगे, सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिक्योरिटी पैच के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच अटैक फ्लड्स नेटवर्क विथ ट्रैफिक, कौन सा हमला जो है नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजकर उसे भर देता है। तो आप क्या कहोगे, DDoS आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। DDoS आप यहां पे कहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 69 पे। व्हाट इज रेड यूज फॉर इन सर्वर्स, पूछा है सर्वर में रेड किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, डेटा रिडंडेंसी एंड परफॉर्मेंस आप कहोगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 70 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 70 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, मतलब क्या है कि क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। आप आसानी से कहोगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग SMTP कहते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है। देखो आज IMAP भी आपसे शायद पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, एक बार हमको बताना कमेंट करके। मुझे लगता है IMAP का फुल फॉर्म पूछा गया था, आप लोगों ने लगाया नहीं लगाया, एक बार यहां भी कमेंट में कर ही देना। कौन सा सर्वर IP को गतिशील रूप से आवंटित करता है, आप कहोगे सर DHCP करता है। क्या करता है, DHCP करता है। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 72 नंबर जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन इन सर्वर्स, मतलब सर्वर में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन इन वन होस्ट होता है मेरे भाई। क्या होता है, क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन इन वन होस्ट होता है वर्चुअलाइजेशन का मतलब। अच्छा आ जाते हैं हम लोग 73 नंबर वाले सवाल पे। HTTP के लिए, HTTPS के लिए मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए यहाँ डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है। तो आंख मूंद के कह देना 443 होता है। क्या होता है, 443 होता है। आगे चलते हैं 74 नंबर वाले सवाल पे। 74 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल का मुख्य लाभ क्या होता है। तो आप कहोगे हाई बैंडविड्थ एंड लो लॉस। क्या कहोगे आप, हाई बैंडविड्थ एंड लो लॉस आप लोग यहां पे कहोगे। 75 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहां क्या लिखा है कि व्हाट इज एन इथरनेट फ्रेम, इथरनेट फ्रेम क्या होता है। तो आप क्या कहोगे, पैकेट फॉर्मेट एट डेटा लिंक लेयर होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है, पैकेट फॉर्मेट एट डेटा लिंक लेयर आपका होता है।
दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल, बहुत आसान हलवा सवाल है, तो आप क्या कहोगे सर, रैम होता है। वॉलेटाइल मेमोरी हमारा क्या होता है, रैम होता है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स आपसे पूछा है, बोलोगे भैया फर्स्ट हम फर्स्ट है ना, ऐसा ही बोलोगे। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स आपका यूज हुआ था। अच्छा 78 नंबर सवाल जरा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता हूं। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 15 आपसे पूछा है कि भैया 0.15 की बाइनरी समतुल्य क्या है, तो आप क्या कहोगे, 1111। ये आपको निकालना सीखना पड़ेगा, बाइनरी और डेसिमल नंबर आपको निकालना सीखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर भी क्लास चाहते हो पूरे थ्योरी के साथ, तो एक बार कमेंट जरूर से करना, जैसा कमेंट करोगे वैसा मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सारा तो आप ही लोगों के ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा क्या है, 79 नंबर वाला सवाल है, ठीक है। क्या लिखा है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी उच्च आउटपुट देता है जब सभी इनपुट उच्च हो, तो आप क्या कहोगे, एंड। यहां पे क्या होता है, एंड होगा। विच लॉजिक गेट गिव्स द हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर क्या होता है, हाई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 80 नंबर सवाल पे चलते हैं, बहुत आसान सवाल है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा है, तो क्या कहोगे, आंख मूंद के सीपीयू कहोगे, बहुत आसान सवाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 नंबर वाला जो सवाल है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है आपको बताना है, तो आपको कहना है कि एक्टिंग एज ए गेटवे बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो आप कहोगे ट्री नहीं है मेरे भाई, रिंग स्टार बस तो है लेकिन आपका ट्री नहीं है। चलिए 83 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि विच कमांड डिस्प्लेज ए कंप्यूटर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर में आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे आईपी कॉन्फ़िग कहोगे। क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग आपका कमांड होता है, ठीक है। चलिए 80 आपका कौन सा क्वेश्चन है, 84 नंबर सवाल है, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर इंटरनेट, आपका कौन करता है, तो मॉडेम करता है। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा सवाल चलते हैं, 85 नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पैकेट स्विचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, तो इंटरनेट करेगा ना, कौन सा करेगा, इंटरनेट करेगा। केबल टीवी तो करेगा नहीं, टेलीफोन करेगा नहीं, टेलीग्राफ करेगा नहीं, तो कौन सा करेगा, इंटरनेट करेगा। 86 नंबर सवाल है, व्हाट इज इनकॉग्निटो मोड यूज फॉर प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है, मैंने कल ही आपको बताया था, इसमें आपका हिस्ट्री नहीं होता है, तो एनोनिमस ब्राउजिंग विदाउट सेविंग हिस्ट्री है ना, तो आप इसको करके देख सकते हैं। 87 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है, ब्राउजर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, बहुत आसान सवाल है। कहोगे सर F5 तो होता है, F5 तो होता है ना, F5 होता है आपका। दूसरा क्या है, 88 नंबर सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राउजर एक्सटेंशन, ब्राउजर एक्सटेंशन का क्या उद्देश्य है भैया, VBI सवाल, एकदम VBI सवाल है आपका। तो आप क्या कहोगे, ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, क्या होता है, ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए इसका उद्देश्य होता है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, 89 नंबर वाला सवाल कि व्हाट इज वेब क्रॉलर यूज्ड फॉर, वेब क्रॉलर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सर्चिंग कंटेंट ऑन वेब के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सर्चिंग कंटेंट ऑन वेब के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 90 पे आते हैं, विच ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय एप्पल, तो कहोगे सफारी, सफारी एकदम गाड़ी वाला सफारी नहीं, सफारी यहां होगा, ठीक है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हो सकता है आप लोग बहुत अमीर आदमी एप्पल का मोबाइल रखे होंगे, उसी से देख रहे होंगे, तो ये भी सही है। 91 क्या लिखा है कि विच एक्सेल फीचर प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, आपका तो भैया फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करेगा, तो फोरकास्ट सिट होगा यहाँ पे, और क्या होने वाला है। दूसरा 92 नंबर सवाल क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हाट इज एन मैक्रो इन MS एक्सेल, मैक्रो क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टास्क स्क्रिप्ट आपका होता है मैक्रो एक्सेल में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा 93 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड पेज नंबर इन वर्ड, इंसर्ट से ही तो हम लोग ऐड स्लाइड कर सकते हैं पावर पॉइंट में, या फिर वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर, वो पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है कि विच फाइल फॉर्मेट यूज टू ओपन एक्सेल इन ओल्डर वर्जन, आपसे पूछा है मेरे भाई। ओल्डर वर्जन में क्या था,
.xls था, नए वाले में क्या है .xlsx है जो 2019 के बाद आपका यूज किया गया। एक्सेल का एक्सटेंशन आपसे पूछेगा, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपसे पूछेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस इन वर्ड, वर्ड में ट्रैक चेंजेस का क्या उपयोग होता है? ग्रामर करेक्शन होता है, रिकॉर्ड एडिटिंग हिस्ट्री होता है, ट्रांसलेट टेक्स्ट होता है, या फिर प्रिंट प्रीव्यू होता है? तो आप क्या कहोगे, रिकॉर्ड एडिटिंग हिस्ट्री आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा 96 नंबर सवाल मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट। विच मालवेयर लॉक्स योर सिस्टम एंड डिमांड्स पेमेंट, लिखा है कि कौन सा मालवेयर सिस्टम को लॉक कर भुगतान का मांग करता है। कल भी मैंने आपको बताया था, रैंसम बेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंसम बेयर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, 97 नंबर सवाल है, और ये क्या कह रहा है 97 नंबर, विच अटैक ट्राइज मल्टीपल पासवर्ड कॉम्बिनेशन, कौन सा हमला पासवर्ड में अनेक संयोजन आजमाता है? तो आप क्या कहोगे? ब्रूट फोर्स। आप क्या कहोगे? ब्रूट फोर्स आप यहां पे कहने वाले हो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है, लिखा है कि आप क्या हैं, ऑथेंटिकेशन फैक्टर का उदाहरण क्या होगा? तो फिंगरप्रिंट होगा। पासवर्ड ओटीपी स्मार्ट कार्ड से तो नहीं होगा ना, सब डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। चलिए 99 नंबर वाला सवाल क्या है, आपसे पूछा SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट आपका लेयर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पे, 100 पे। लिखा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल मानकों के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो IETF हो जाएगा। क्या सवाल क्या लिखा है मेरे दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। लिखा है गति, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, या फिर आपका ऑटोमेशन लिखा है, स्वचालन। तो स्पीड भी आपका सही है, एक्यूरेसी भी सही है, आपका फिर स्वचालन भी होता है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस हो जाएगा। अच्छा दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, ICS जिसको कहते हैं। IC का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और इसको हिंदी में क्या लिखा गया कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ IC का उपयोग हुआ था? आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो आप कहोगे सर फर्स्ट में तो नहीं हुआ था, सेकेंड में भी नहीं हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन में हमारा किसका यूज हुआ था? IC का यूज हुआ था। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना है कि हमारा जो फोर्थ जनरेशन था उसमें किस चीज का आपका यूज हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और 3 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉलेटाइल किसको कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल किसको कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपको बताना है। रोम, फ्लैश, रैम और हार्ड डिस्क। तो आप आसानी से कहोगे कि सर रैम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल यहाँ पे मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है। और ये सवाल आपका क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल, मतलब ईमेल को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? आपको बताना है HTTP का, SMTP का, FTP का या फिर TCP का, आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? SMTP हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगर हम लोग HTTP के बारे में बात करें तो यहां पे क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा FTP के बारे में बात करें तो फाइल आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, TCP का भी आपको बताना है, TCP का भी आपको कमेंट में बताना है, 2 चीजों का कमेंट में बताना है। चलिए 5वां नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP आपसे पूछा गया। तो आप सारे लोगों को लगभग अच्छे तरीके से पता होगा ये चीज कि ICP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा? इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर होगा। बोलोगे नहीं सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ये बिल्कुल सही है। ISP का जो फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और 6ठा नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, 6ठा नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर के बारे में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर वेब ब्राउजर जो है हमारा वो आपका सफारी भी होगा, ओपेरा भी होगा, फायरफॉक्स भी होगा, लेकिन विंडोज मीडिया प्लेयर आपका नहीं होने वाला है। और जो नहीं है यही आपसे यहाँ पे उत्तर आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है।
दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट डज इकॉग्निटो मोड मीन इन वेब ब्राउजर। इकॉग्निटो मोड जो है उसका क्या मतलब होता है वेब ब्राउजर में, क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया है। फास्टर ब्राउजिंग मतलब होता है, या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग मतलब होता है, हाई रिजोल्यूशन मतलब होता है, या फिर वायरस प्रोटेक्शन होता है। तो आप कहोगे कि सर प्राइवेट ब्राउजिंग जो है इसका मतलब होता है प्राइवेसी के लिए लोग इकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं। अच्छा, इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा क्लासेस का पीडीएफ मिला है, साथ में जितनी भी क्लासेज आई है सारी की सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आपका पड़ा हुआ है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं, जो आपके एमएस ऑफिस से रिलेटेड है। ये आपका क्या लिखा है कि इन एमएस एक्सेल व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब क्या कि एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मानों को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन होता है। तो काउंट इफ है आपका, काउंट ए है आपका, फिर काउंट है या फिर सम है। तो आप क्या कहोगे सर, ये क्या हो जाएगा, हमारा काउंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और 9 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है आपका, जो हर बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में जहां भी कंप्यूटर की चर्चा होती है, जहां भी कंप्यूटर का बातचीत होता है, ये सवाल आपका वहां पे पूछा जाता है। लिखा है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड 2019 में दस्तावेज के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है। तो कहोगे सर .doc हो जाएगा, नहीं। .word होगा, .txt होगा, नहीं। हमारा जो आंसर है वो .docx हो जाएगा, .docx आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। और 10 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से आपका रिलेटेड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से आपका रिलेटेड है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। एमएस एक्सेल है, कंपाइलर है, एडोबी फोटोशॉप है, या फिर टैली है। तो आपसे पूछा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा है, तो ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, आपका जो एमएस ऑफिस टोटली जो होता है वो टोटल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी नहीं होगा, टैली नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर जो है हमारा वो एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि विच कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, विच कंपोनेंट लिखा है ना मेरे भाई, विच कंपोनेंट मतलब कौन सा आपका जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि हम लोगों का सीपीयू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लें, तो यहाँ आपसे पूछा क्या है कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन। आपसे पूछा है वीपीएन का पूरा नाम क्या है। तो वर्चुअल प्रोग्राम नेटवर्क होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा, वेरीफाइड प्रोटेक्शन नेटवर्क होगा, वर्चुअल प्रोटेक्टेड आपका नेट होगा। तो आप सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वर्चुअल प्राइवेट आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। याद रखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे का क्या है, प्रकार है, ये आपको बताना है। एंटीवायरस, फायरवॉल, या फिर फिशिंग है, या फिर राउटर है। तो कहोगे सर एंटीवायरस नहीं होगा, फायरवॉल नहीं होगा, राउटर नहीं होगा, हमारा फिशिंग जो है वो साइबर खतरे का एक आपका प्रकार है। क्या है, साइबर खतरे का एक आपका प्रकार है। फायरवॉल गलती से मत लगाना, एंटीवायरस गलती से मत लगाना, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 13 था ना ये सवाल, 14 पे आते हैं। 14 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, 14 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। लिखा है क्या कि विच सर्वर स्टोर वेब पेज एंड मेक देम अवेलेबल। कौन सा सर्वर पेजों को संग्रहित करता है और इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है, आपको बताना है। फाइल सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर, या फिर प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात किया गया है। तो फाइल सर्वर नहीं होगा, मेल सर्वर नहीं होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वेब सर्वर होगा। वेब सर्वर करता क्या है, तो वेब सर्वर जो है आपका वो पेजों को संग्रहित करता है और इंटरनेट पर उपलब्ध आपका कराता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। 15 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, 15 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। लिखा है क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस सर्वर। आपसे पूछा है कि डीएनएस सर्वर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनक्रिप्ट डेटा होता है, स्टोर फाइल होता है, या फिर ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस आपका होता है, ठीक है। अच्छा, डीएनएस का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, डोमेन
नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम आपका होता है। तो ये क्या करता है, आपको बताना है कि ब्लॉक मालवेयर करता है। तो भैया ये जो मुख्य कार्य जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है, दूसरा वाला जो हमारा सवाल है लिखा है क्या कि विच डिवाइस कनेक्ट्स ए लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट, कौन सा डिवाइस लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर, स्विच, हब और रिपीटर के बारे में पूछा है। तो भैया कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट आपसे पूछा है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे राउटर जोड़ता है, स्विच नहीं जोड़ेगा, हब नहीं जोड़ेगा, उसके बाद आपका रिपीटर नहीं जोड़ने वाला है। क्या जोड़ेगा मेरे भाई, तो राउटर आपका जोड़ने वाला है। चलिए 17 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर वाला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी आपसे पूछा, मैंने भी आपसे पूछा था, और साथ में एचटीटीपी के साथ एस भी याद रखना। और एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। और इसमें कहा गया है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो भैया उतना नहीं समझना है, हम लोग को समझना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। और अगर एस हमसे कहा जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, सिक्योर यहां पे लगा देंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि विच टर्म डिफाइंस अ यूनिक एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर। लिखा इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान के लिए प्रयुक्त यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है, आईपी एड्रेसेस कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, गेटवे कहलाता है, या फिर होस्ट नेम कहलाता है आपका। तो आपको क्या करना है कि इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की पहचान के लिए जो यूनिक एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात किया है, कि इसमें से कौन सा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपसे पूछा है। वो नहीं पूछ रहा है, जो नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, तो एफटीपी है, एसएमटीपी है, टीसीपी है, लेकिन पीएसडी आपका नहीं है। क्या है मेरे भाई, आपका जो पीएसडी है वो आपका पीएसडी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीएसडी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या लिखा है कि व्हाट डज बैंडविड्थ मेजर, लिखा है कि बैंडविड्थ किसे मापता है, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ यूजेज है, इंटरनेट स्पीड है, डेटा कैपेसिटी ऑफ ए चैनल है, पावर यूसेज है। तो बैंडविड्थ जो है वो क्या करता है कि डेटा कैपेसिटी ऑफ ए चैनल, डेटा कैपेसिटी नापता है वो चैनल का, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा सवाल क्या है, वेब ब्राउजर से हमारा रिलेटेड है, वेब ब्राउजर से हमारा रिलेटेड है। कह रहा है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रिफ्रेश ए वेब पेज, आपका लिखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है कि वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए Ctrl+R का हम लोग यूज करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्राउजर कैश, ब्राउजर कैश का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ब्लॉक एड्स आपका, स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा आपका, डिलीट हिस्ट्री, इनक्रिप्ट कनेक्शन आपका। तो आप क्या कहोगे, स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड आपका डेटा होता है, ब्लॉक एड नहीं होगा, डिलीट हिस्ट्री नहीं होगा, इनक्रिप्ट कनेक्शन आपका नहीं होने वाला है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 पे चलते हैं। 23 क्या लिखा है यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउजर एक्सटेंशन दैट ब्लॉक्स एडवर्टीजमेंट्स, लिखा है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर एक्सटेंशन विज्ञापन रोकने के काम में आता है, तो ग्रामरली आपका नहीं होगा, एड ब्लॉक प्लस आपका होने वाला है, लास्ट पास नहीं होगा, डार्क रीडर नहीं होगा, एड ब्लॉक प्लस आपका एक्सटेंशन आता है विज्ञापन रोकने के लिए। कहां पे, तो आप कहोगे सर ये ब्राउजर में आता है, कहां पे, तो आप कहोगे ये ब्राउजर में आता है। लिखा है द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन क्रोम इज व्हाट, क्रोम विंडो में नया इनकॉग्निटो विंडो ओपन करने के लिए, खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ब्राउजिंग होता है, प्राइवेसी के साथ आप इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, इसमें हिस्ट्री का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं Ctrl+Shift+N करेंगे तो वेब ब्राउजर में नया इनकॉग्निटो मोड जो है होगा हमारा वो ओपन होके वहां पे आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो फटाफट से लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है कि व्हाट डज द कॉनकैटनेट, है ना,
यहाँ पे कॉनकैटनेट फंक्शन डू इन एमएस एक्सेल आपसे पूछा है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में कॉनकैटनेट आपका फंक्शन क्या करता है, काउंट वैल्यूज करता है, ऐड नंबर्स करता है, कंबाइन स्ट्रिंग्स करता है या फिर सॉर्ट डेटा करता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, सर ये क्या करता है, तो कंबाइन स्ट्रिंग्स करता है। क्या करता है, कंबाइंड स्ट्रिंग्स करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो 26 नंबर सवाल हमारा क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत VBI सवाल है। हर एक आपसे शिफ्ट में ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। लिखा है विच ऑफ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2019 के बारे में पूछा है कि पावर पॉइंट 2019 की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। .ppt है, .pptx है, .potx है या फिर .pps है। तो आपको क्या कहना है कि सर .pptx हो जाएगा, .pptx आपका हो जाएगा किसका, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन। किसका हो जाएगा, पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। चलिए 27 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है क्या कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक जो है मेरे भाई एकदम एग्जामिनेशन में आपको हाइपर करके रख देगा और आपको बताना है कि इसका शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में अगर हाइपर लिंक लगाना है तो उसके बारे में आपको बताना है। खैर हाइपर लिंक होता क्या है ये आप लोग कमेंट बताना, मैंने बहुत बारी बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो कंट्रोल+K होता है हाइपर लिंक लगाने का शॉर्टकट की। आपका क्या होता है, कंट्रोल+K। अब कंट्रोल+H भी आपके ऑप्शन में रहेगा। फ्रस्ट्रेट होके या फिर कंफ्यूज होके ये H मत लगा देना कि H पर हाइपरलिंक होता है तो मेरा H हो जाएगा, नहीं, कंट्रोल+ क्या होगा, K हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। 28 जो है वो क्या कह रहा है, लिखा है कि विच व्यू इन पावर पॉइंट शो ऑल द स्लाइड्स एट वंस। मतलब पावर पॉइंट में कौन सा व्यू सभी स्लाइड्स को एक साथ दिखाता है। मतलब इस तरीके से आपको एक साथ जो है वो स्लाइड को दिखा दिया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड सॉर्टर कहने वाले हैं। क्या कहेंगे, स्लाइड सॉर्टर कहने वाले हैं। जहां बहुत सारा स्लाइड आपके पास रहेगा वहां पे आप सारे स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर। कहां पे मेरे भाई, पावर पॉइंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर वाला सवाल है, ये भी सवाल VBI है। जितने भी सवाल VBI थे मैंने सारा का सारा सवाल इस सेशन में आप लोगों के लिए ला कर रखा है और आप लोगों का काम है इसको देखना, रिवीजन करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना है। 100, 200, 500% या फिर 1000% होता है। आप कहोगे सर 500% होता है, ये मैक्सिमम है। मिनिमम एक बार कमेंट में बता देना कि भैया मिनिमम कितना होता है। क्या होता है आपका, मैक्सिमम आपका 500 होता है। अधिकतम के बारे में बोला है। चलिए दूसरा सवाल है कि विच फंक्शन इज एक्सेल रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है। टुडे बोलोगे नहीं, डेट बोलोगे नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाउ और ब्रैकेट आपका हो जाएगा डबल साइड से। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा 31 नंबर सवाल जो है वो हमारा क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिवेंट एडिटिंग इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब एमएस वर्ड दस्तावेज में संपादन रोकने के लिए कौन सा विकल्प यूज होता है। ट्रैक चेंज, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है, प्रोटेक्ट व्यू होता है, स्मार्ट लुकअप होता है। आप कहोगे सर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है। संपादन रोकने के लिए कौन से विकल्प का यूज होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या था, कैलिब्री था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कैलिब्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या लिखा है, लिखा है कि विच एमएस ऑफिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक। तो आप कहोगे एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है मेरे भाई, एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, 34 नंबर वाला सवाल हम लोग देख लेते हैं। लिखा है क्या, विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स। किस संग्रहण उपकरण में कोई गतिशील भाग नहीं होता है। HDD में नहीं होता है, CD-ROM में नहीं होता है, SSD में नहीं होता है या फिर फ्लॉपी में नहीं होता है। तो भाई सिंपल सा जवाब है कि SSD में नहीं होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे भाई, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका रोम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SSD आपका हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आते हैं। 35 क्या लिखा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल वाइस वर्सा आपसे पूछा गया है। कौन सा डिवाइस जो है डिजिटल संकेतों को एनालॉग से
आपका एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में आपका करता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे सर, ये मॉडम करता है। क्या करता है, मॉडम आपका करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, दूसरा सवाल चलते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम यूटिलिटी। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूटिलिटी नहीं है। डिस्क क्लीनअप है, बैकअप है, टास्क मैनेजर है, या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर है। तो आप क्या कहोगे सर, वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, 37 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर वाला सवाल क्या है कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। HTML का उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहते हैं, या फिर सी का यूज किया जाता है, या फिर जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, या फिर एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका होता है। तो हम लोग कहेंगे सर जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है विकसित करने के लिए यहां पे, ठीक है। चलिए साइबर सिक्योरिटी से सवाल हम लोग कर लेते हैं। लिखा है क्या, लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है। 1 2 3 4 5 6 कॉमन ही ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग ढूंढना है जो वहां पे वेरीफाई हो जाए आपका पासवर्ड। ये भी सारा का सारा कॉमन है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते किसको है, जिसमें आपका अल्फाबेट भी हो, सिंबल भी हो, नंबर भी इंक्लूड करता हो। तो देखो यहाँ अल्फाबेट भी है, सिंबल भी है, नंबर भी इंक्लूड करता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कह सकते हैं। और मेरे भाई जब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो आप लोगों ने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, या फिर कहीं भी अगर पासवर्ड जनरेट करने का बात आ जाता है तो वहां हम लोग कहते हैं कि भैया ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, सिंबल आपका, नंबर का या फिर अल्फाबेट का, लेटर का, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। जरूरी नहीं कि यही डालो, कुछ और भी डाल सकते हो आप। चलो 39 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए ट्रोजन हाउस इन कंप्यूटिंग, आपसे पूछा है। कंप्यूटिंग में ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हाउस नहीं हॉर्स, क्या होता है। एंटीवायरस फायरवॉल होता है, मालवेयर होता है, या फिर सिक्योरिटी पैच होता है। आप कहोगे सर ये मालवेयर होता है। क्या होता है, मालवेयर आपका ये होता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क। आपसे पूछा है नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, कंपाइलर का, एमुलेटर का, या फिर कैश का। आप कहोगे सर फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। और 41 नंबर क्या लिखा है, व्हाट इज फिशिंग। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बारी पूछा गया है। व्हाट इज फिशिंग के बारे में आपसे कहा गया है कि फिशिंग क्या है। डेटा इंक्रिप्शन मेथड है आपका, टाइप ऑफ मालवेयर है, या फिर फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वेब कैचिंग है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए फिशिंग का यूज किया जाता है, और फिशिंग इसी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, विच टर्म रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम है आपका। सिस्टम में अनधिकृत पहुंच को क्या कहा जाता है, मतलब अनऑथराइज जो आपके बिना परमिशन के होता है उसको क्या कहा जाता है। फिशिंग कहा जाता है, या फिर हैकिंग कहा जाता है, क्रैकिंग, या फिर स्पैमिंग कहा जाता है। आप कहोगे सर इसको हैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसको हैकिंग कहा जाता है। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सर्वर पे चलते हैं। सर्वर वाला जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, विच सर्वर हैंडल्स ईमेल्स। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्वर जो है वो ईमेल को संभालता है। ईमेल को कौन सा सर्वर संभालता है, प्रॉक्सी सर्वर नहीं, फाइल सर्वर नहीं, मेल सर्वर संभालता है। क्या करता है, मेल सर्वर जो है वो ईमेल को क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 44 पे। विच सर्वर प्रोवाइड्स डायनामिक पेज टू द ब्राउजर, मतलब ब्राउजर को डायनामिक पेज प्रदान करने वाला सर्वर कौन सा होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर होता है, एप्लीकेशन आपका सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर होता है, या फिर डीएचसीपी सर्वर होता है। आप कहोगे एप्लीकेशन यहाँ पे सर्वर होता है। सर क्या होता है, एप्लीकेशन आपका सर्वर होता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर का क्या काम होता है ये आपको बताना है। ट्रांसलेट डोमेन नेम्स होता है, असाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, असाइन आईपी एड्रेस जिसको कहते हैं, स्टोर वेब पेज होता है, एनक्रिप्ट डेटा होता है। आप कहोगे सर असाइन आईपी एड्रेसेज आपका होता है। ठीक है, डीएचसीपी। दूसरा सवाल चलते हैं, लिखा है विच सर्वर स्टोर्स एंड रिट्रीव्स फाइल। कौन सा सर्वर फाइलों को संग्रहित और पुनः प्राप्त करता है। प्रॉक्सी सर्वर, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, या फिर वेब सर्वर। आप कहोगे सर फाइल सर्वर। क्या होगा,
फाइल सर्वर, फाइल को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने वाला तो फाइल ही सर्वर होगा, सिंपल सा चीज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 नंबर वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आप देखोगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU एंड CPU? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो CPU में आपको उसका फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर आपका या फिर लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, मेमोरी एक्सेस होता है या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। आप कहोगे लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका इसका काम होता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्या लिखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? सबसे छोटी के बारे में पूछा है, तो आप क्या कहोगे सर? बीट है। क्या कहोगे सर? आप कहोगे कि बीट है, ठीक है। चलिए 49 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। विच अमॉन्ग दीज इज ए पॉइंटिंग डिवाइस? बहुत आसान सवाल है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर में? आप कहोगे सर माउस होता है, माउस है ना। क्या होता है? माउस होता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 नंबर वाला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? से आपसे पूछा गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है मेरे भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन इसका फुल फॉर्म यही रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। लिखा है क्या? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? एक्सेल में नया वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का यूज होता है? तो आप कहोगे सर शिफ्ट प्लस F11 का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरे भाई? शिफ्ट प्लस F11 का आपका यूज होता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 52 पे। 52 क्या लिखा है कि विच मेनू इज MS वर्ड कंटेन्स द मेल मर्ज ऑप्शन? MS वर्ड में मेल मर्ज विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल में होता है, इंसर्ट में होता है, मेलिंग में होता है, रिव्यू में होता है? आप कहोगे सर मेलिंग में होता है। किस में होता है मेरे भाई? मेलिंग में आपका ऑप्शन होता है। किस चीज का? मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, धमाकेदार सवाल है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल टेम्पलेट्स? एक्सेल टेम्पलेट्स के बारे में पूछा है। VVI सवाल है, एक्सेल का नहीं पूछा है, एक्सेल टेम्पलेट का पूछा। कंफ्यूज मत हो जाना। इसका जो आपका फाइल एक्सटेंशन होता है एक्सेल टेम्पलेट का, वो आपका .xltx होता है। किसका? टेम्पलेट का। और ये जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, .xlsx होता है। याद रखना, दोनों में डिफरेंस समझना, और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच MS आउटलुक फीचर्स इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू ईमेल्स? ईमेल का स्वचालित उत्तर देने के लिए MS आउटलुक में कौन सी सुविधा है? रूल्स है, ऑटो रिप्लाई है, आउट ऑफ ऑफिस है या फिर क्विक स्टेप है? आप कहोगे सर आउट ऑफ ऑफिस आपका सुविधा दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या है 55 नंबर के। विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर? कौन कंप्यूटर में मॉनिटर जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग होता है? HDMI होता है या फिर USB होता है, RJ45 होता है, PS2 होता है? आप कहोगे सर HDMI का यूज होता है। HDMI का फुल फॉर्म कमेंट में बता देना, याद से भूलना मत। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट सिंक? हीट सिंक का क्या उद्देश्य होता है? पावर बैकअप उद्देश्य होता है आपका, पर्पस होता है सिग्नल बूस्टिंग का पर्पस होता है, कूलिंग प्रोसेसर पर्पस होता है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन का आपका पर्पस होता है? तो आप कहोगे सर हीट सिंक का पर्पस क्या होता है? कूलिंग प्रोसेसर आपका इसका मेन उद्देश्य होता है, इसका मेन काम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। Which device is used to convert hard copy to soft copy? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बदलने के लिए कौन से डिवाइस का यूज होता है? आप कहोगे सर स्कैनर का। मॉनिटर कह नहीं सकते हो, प्रिंटर कह नहीं सकते हो, आपका स्पीकर कह नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? लिखा है क्या यहाँ पे विच ऑफ दिस फॉर्मवेयर, इनमें से कौन सा फॉर्मवेयर है आपका? तो BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। विंडोज 10 है, MS वर्ड है, गूगल क्रोम है, तो आप कहोगे सर BIOS बायस हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट आपका सिस्टम हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देख लो क्या कह रहा है, आखिर ये कह क्या रहा है। 59 नंबर सवाल लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड? निम्न में से कौन सा 2 स्तरीय प्रमाणीकरण विधि होता है? आपको पता होना चाहिए, आपने अगर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वगैरह यूज किया है
तो वहां पे आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का यूज करना होता है, जिससे आपका जो सिक्योरिटी का जो लेयर है वो डबल हो जाता है, जिसमें हैकिंग का या फिर किसी भी और चीज का डेटा लीक का संभावना जो है वो कम होता है, या फिर आपका जो भी लॉगिन वाला जो है वो कोई अगर और लॉगिन करता है एप्लीकेशन को या फिर किसी भी चीज को, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं ओटीपी एंड पासवर्ड से आपका क्या होता है, प्रमाणीकरण विधि होता है, ओटीपी एंड पासवर्ड से आपका होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है, लिखा है व्हाट डज द HTTPS, मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। लिखा है क्या, व्हाट इज रैंसमवेयर के बारे में पूछा। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, बैकअप मेथड है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड डिमांडिंग पेमेंट है, एंटी मालवेयर टूल है। आप कहोगे सर रैंसमवेयर जो होता है ना वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और डिमांडिंग पेमेंट का क्या करता है, वो डिमांड करता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 62 नंबर सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या, विच साइबर सिक्योरिटी टेक्निक हाइड्स द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, मतलब कौन सी साइबर सुरक्षा तकनीक ट्रांसमिट किए जा रहे डेटा को छुपाती है। कंप्रेशन नहीं, फॉर्मेटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं, इंक्रिप्शन छुपाती है। क्या करती है, इंक्रिप्टेड फाइल होता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा व्हाट्सएप का मैसेज इंक्रिप्टेड होता है, मतलब वो छुपाया मैसेज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे भूल चूक में कुछ और नहीं बतिया लेना। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट वेबसाइट, मतलब वेबसाइट होस्ट करने के लिए किस प्रकार के सर्वर का यूज किया जाता है। मेल का, वेब का, प्रिंट का या फिर DHCP का। आप कहोगे सर वेब सर्वर का यूज किया जाता है। किसका, वेब सर्वर का यूज किया जाता है। चलिए दूसरा क्या है कि विच सर्वर हेल्प मैनेज नेटवर्क प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, आपका नेटवर्क प्रिंटिंग अनुरोध को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा सर्वर होता है, ये आपको बताना है। तो फाइल सर्वर है, वेब सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, DNS सर्वर है। तो प्रिंट सर्वर यूज होता है। क्या होता है, प्रिंट सर्वर आपका यूज होता है। 63 नंबर वाले सवाल, 65 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। 65 नंबर का वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉक्सी सर्वर यूज्ड फॉर, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्पीड अप कनेक्शन के लिए किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी के लिए किया जाता है, या फिर फाइल स्टोर के लिए किया जाता है, या फिर नेटवर्क बैकअप के लिए किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, स्पीड अप कनेक्शन के लिए किया जाता है, स्पीड अप कनेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए सॉरी माफ करिए गलती हो गया, ये सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी के लिए किया जाता है। याद रखिएगा किसके लिए, सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी के लिए किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 चलते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि विच प्रोटोकॉल डज DNS यूज, DNS में किस प्रोटोकॉल का यूज होता है। HTTP का यूज होता है, कहोगे नहीं FTP नहीं, SMTP नहीं, आंसर हमारा UDP हो जाएगा। DNS में किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, अगर आपसे ऐसा सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर UDP का होता है। किसका होता है मेरे भाई, UDP का होता है। बोल के पढ़ो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे एक बार बोल के पढ़ोगे, किसी को दिखाना नहीं, किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बोल के पढ़ोगे, ऑफलाइन में क्या होता है ना कि बोल के पढ़ने के बाद बच्चे समझते हैं कि हम जो बोलते हैं वो बच्चे बोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर ये तरीका अगर आपने अपना लिया है तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। पूछोगे सर किस चीज के लिए होगा हेल्पफुल, तो ये आपका रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तब आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए 67 नंबर सवाल यहां पे करते हैं हम लोग। लिखा है विच पार्ट ऑफ CPU कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशंस, CPU का कौन सा भाग सभी कार्यों को समन्वयन करता है। ALU करता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। रजिस्टर करता है, कंट्रोल यूनिट करता है मेरे भाई, क्या करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, सभी कार्यों का समन्वयन करता है। चलिए 68 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है कि विच इज नॉट इनपुट डिवाइस, आपसे पूछा भैया जॉयस्टिक आपने देखा होगा जिसको गेमिंग के लिए हम लोग यूज करते थे बहुत पहले। अगर आप लोग 90s के होंगे तो कॉन्ट्रा, मारियो वगैरह जो गेम होता था, GTA वाइस सिटी वगैरह, उसमें हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते थे। इनपुट डिवाइस है ये मेरे भाई, आपका क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, लेकिन प्रिंटर जो है हमारा वो आपका आउटपुट डिवाइस है। और यही तो सवाल पूछ रहा है, कहां घूम रहे हो। ठीक है, चलिए लिखा है क्या कि हाउ मेनी बिट्स मेक ए बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। आप कहोगे कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 नंबर वाला जो सवाल है, क्या लिखा है, व्हाट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में आपसे पूछा है। तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारा क्या हो जाएगा, रोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी रैम हो जाएगा, वही ना, ये तो आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगा।
क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल आपका मेमोरी हो जाएगा, लेकिन रैम जो है आपका वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। ये सवाल हम लोगों ने पहले भी करा था। आ जाते हैं 71 नंबर वाले सवाल पे। 71 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देते हैं। 71 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, लिखा है क्या, व्हाट इज द शॉर्टकट टू यूज ओपन डाउनलोड्स इन क्रोम। क्रोम में डाउनलोड खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल एच नहीं, कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल जे का यूज करते हैं। कहां पे क्रोम में, कहां पे क्रोम में हम लोग किस चीज का डाउनलोड ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, कंट्रोल जे का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विच इज नॉट ए टॉप लेवल डोमेन, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा टॉप लेवल डोमेन नहीं है, ये आपको बताना है। .com है, .org है, .net है, लेकिन आपका .html नहीं है, टॉप लेवल डोमेन जिसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। लिखा है व्हाट इज कुकीज इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में कुकी क्या होता है, वायरस होता है, स्मॉल फाइल स्टोरिंग यूजर इंफॉर्मेशन होता है, सर्च इंजन होता है, डाउनलोड फाइल होता है। आप क्या कहोगे, स्टोरिंग, स्मॉल फाइल स्टोरिंग यूजर इंफॉर्मेशन होता है। चलिए 74 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि विच कंपनी डेवलप क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर को किस कंपनी ने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एप्पल नहीं, मोजिल्ला नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। आप लोगों को www का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, भूलना मत, और लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है, भूलना मत। चलिए 75 नंबर सवाल क्या बोला है कि अधिकांश प्रोग्राम में हेल्प खोलने के लिए कौन सी फंक्शन का यूज होता है, आप कहोगे F1 का यूज होता है। किसका यूज होता है, F1 का यूज होता है। चलिए दूसरा सवाल है, 76 नंबर सवाल है। लिखा है कि विच यूनिट मेजर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, एमबीपीएस में, गीगाहर्ट्ज में, आरपीएम में, या फिर डीपीआई में। आप कहोगे सर जीएचजेड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है क्या, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज आईपी वर्क एट। ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर आईपी कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट पे, नेटवर्क पे, डेटा लिंक पे, या फिर फिजिकल पे। तो आप कहोगे सर ट्रांसपोर्ट पे नहीं, नेटवर्क पे काम करता है। किस पे काम करता है मेरे भाई, नेटवर्क पे काम करता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है, लिखा है क्या कि विच इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट इन ऑल एमएस एप्लीकेशन। एमएस एप्लीकेशन को सभी को सिलेक्ट करने के लिए कौन से कुंजी का यूज करेंगे, बहुत आसान सवाल है, कंट्रोल ए का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 79 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है क्या कि विच सॉफ्टवेयर अलाउज ईमेल कम्युनिकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर ईमेल संचार की सुविधा प्रदान करता है या फिर अनुमति देता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, आउटलुक कहोगे, पावर पॉइंट, एक्सेल और नोटपैड तो ऐसे भी नहीं होगा, ये तो जग जाहिर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 नंबर वाला सवाल क्या है कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर बायोमेट्रिक इनपुट। बायोमेट्रिक इनपुट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, बारकोड रीडर, टच पैड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर आपका वेबकैम के बारे में आपसे पूछा है। तो भैया फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज होता है बायोमेट्रिक इनपुट उपकरण में, आपका क्या होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका यूज होता है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर। संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है, सम ब्रैकेट, काउंट ब्रैकेट, ए भी जी ब्रैकेट, या फिर एवरेज ब्रैकेट। आप कहोगे सर एवरेज ब्रैकेट का यहाँ पे यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग होता है, इंसर्ट पिक्चर करने के लिए, कॉपी टेक्स्ट करने के लिए, कॉपी फॉर्मेटिंग स्टाइल करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 83 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या, विच मालवेयर कंपोनेंट होल्ड्स द बायस। आपसे पूछा है विच मालवेयर कंपोनेंट्स होल्ड्स द बायस। आपसे पूछा है कि बायस में किस हार्डवेयर बायस किस हार्डवेयर घटक में रहता है, रैम, हार्ड डिस्क, रोम और कैश में। तो रैम में नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, आप कहोगे सर रोम में रहता है। रोम हमारा क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या लिखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है, इंक्रीज क्लॉक स्पीड होता है, या फिर टेम्पररी स्टोरेज, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है, फिर स्टोर बायस होता है। तो टेम्पररी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। लिखा है क्या, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर यूएसबी, आपसे पूछा है यूएसबी के लिए सामान्यतः कौन सी पोर्ट का उपयोग होता है, तो आप कहोगे सर टाइप ए पोर्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरे भाई, टाइप ए पोर्ट का आपका यूज होता है। दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज नहीं, लिनक्स नहीं, मैकओएस नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीओएस डॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि विच टूल इज यूज्ड टू रिकवर डिलीट फाइल इन विंडोज, विंडोज में डिलीट की गई फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा टूल होता है, तो आपको अगर रिसाइकल बिन होता है, जब आप डायरेक्टली उसको डिलीट नहीं करोगे तब वो रिसाइकल बिन में जाता है, तब आप उसको फिर से रीस्टोर क्या कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, विच फीचर इन एक्सेल इंश्योर्ड ओनली सर्टेन वैल्यू कैन बी एंटर्ड, मतलब एक्सेल में कौन सी सुविधा जो है वो सुनिश्चित करती कि केवल कुछ निश्चित मान ही आपका दर्ज हो, तो हम लोग कह सकते हैं डेटा वैलिडेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेटा वैलिडेशन कह सकते हैं। चलिए 89 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 89 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि लैन में कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग होता है, वो कौन सा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन लैन, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे डिवाइस को जोड़ने के लिए आपसे पूछा है, तो ये आपका क्या होता है, स्विच होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्विच आपका होता है, स्विच ही होता है ना, स्विच होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है कि विच इज परमानेंट मेमोरी डिवाइस, परमानेंट हमारा रोम ही हो जाएगा ना, रैम तो हमारा वॉलेटाइल होता है, रोम हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, तो लाइट कटने के बाद भी डेटा को संग्रहित रखता है। चलिए उसका 91 नंबर सवाल क्या है कि क्या हमसे पूछा है, लिखा है क्या कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल चाहे एमएस वर्ड का जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है, हमेशा याद रखना, क्या होता है, हमेशा लेफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिशिंग, इनमें से कौन फिशिंग का उदाहरण है, यूजिंग HTTPS, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, क्लिकिंग ऑन फेक बैंक लॉगिन लिंक, ओके, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप कहोगे सर क्लिकिंग ऑन फेक बैंक लॉगिन लिंक आपका, ठीक है, फिशिंग का एक उदाहरण है। 94 नंबर वाले सवाल में, 93 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर IP टू डोमेन नेम मैपिंग, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी और डोमेन नाम की मैपिंग को संग्रहित करता है, तो आप कहोगे सर डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जिसको कहते हैं। हम लोग आ जाते हैं, आईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा, सबको पता है क्या होता है, बोलोगे सर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 95 नंबर सवाल पे चलते हैं, 95 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। Which type of software is MS Excel? MS Excel किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर प्रोग्राम है, आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चाहे एमएस एक्सेल के बारे में बात करें, एमएस ऑफिस के बारे में बात करें, पावर पॉइंट, सारे जो है एमएस ऑफिस के अंदर ही आते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, आपसे पूछा है एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है, फिल्टर होता है, चेंज सेल कलर बेस्ड ऑन कंडीशन होता है, हाइड फॉर्मूला होता है, स्टोर डेटा होता है। हम लोग कहेंगे कि आंसर जो होगा वो चेंज सेल कलर बेस्ड ऑन कंडीशन आपका होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है। 97 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं, लिखा है क्या, विच की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल फोल्डर इन विंडो, विंडो में फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है, आप कहोगे सर F2 का होता है। किसका होता है, आप कहोगे F2 का होता है मेरे भाई। चलिए उसके बाद क्या है, 98 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कि विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू कंप्रेस फाइल, फाइल को कंप्रेस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रयोग होता है, वर्डपैड है, विनरार है, बहुत अच्छा, एक्सेल नहीं और पेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। 99 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गेमिंग होता है, हार्डवेयर कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है, ब्राउजिंग होता है या फिर टाइपिंग होता है, तो हार्डवेयर कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आपका होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल है हमारा, और ये क्या कह रहा है कि विच टेक्नोलॉजी यूज्ड टू टच स्क्रीन,
टच स्क्रीन में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो रेसिस्टिव एंड कैपेसिटिव आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।